यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद भारत दौरे पर पहली बार आए पुतिन की यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें थी और खास तौर से अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर ही भारत पर भारी भरकम 25% टैरिफ लगाया है। लेकिन पुतिन की भारत यात्रा ने ट्रंप को तगड़ा झटका दे दिया। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई बिना किसी बाधा के देते रहेंगे। इस पर वॉशिंगटन के एक पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की कथित उपलब्धि बताते हुए तंज कसा, कहा कि ट्रंप को तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत यात्रा पर आए पुतिन के साथ हैदराबाद हाउस में 5 दिसंबर को दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत को लगातार ईंधन भेजेगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले, ये पुतिन ने ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि रूस भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए भरोसेमंद साथी है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऊर्जा की जरूरत इतनी है कि रूस से आयात 1.6 से 2 मिलियन बैरल तेल रोजाना हो गया है। नवंबर में ये थोड़ा बढ़ा भी, लेकिन अमेरिका ने भारत पर अगस्त में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और कुल भारत पर 50% टैरिफ लग गया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे, क्योंकि उसका आरोप है कि इस तेल की खरीद से ही यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को पैसे मिल रहे हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि भारत रूस का तेल खरीदना बंद करे। फिर भी पुतिन ने जवाब दिया कि अमेरिका खुद जब रूस से न्यूक्लियर ईंधन खरीदता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। पुतिन की ये बात ट्रंप के लिए झटका है। वहीं दूसरी ओर पेंटागन में काम कर चुके माइकल रूबिन ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि ट्रंप ने भारत और रूस को इतना करीब ला दिया है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। रूबिन का कहना है कि ट्रंप की नीतियां भारत को नाराज कर रही हैं, पीएम मोदी के साथ रिश्ते ठीक नहीं है और ऊर्जा पर दबाव है। ऊपर से ट्रंप पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। रूबिन कहते हैं कि अमेरिका भारत को रूसी तेल न खरीदने की नसीहत देता है, लेकिन खुद सस्ता ईंधन क्यों नहीं देता। उनका ये व्यंग है क्योंकि वॉशिंगटन में इस वक्त दो तरह के मत हैं। ट्रंप समर्थक इसे विदेश नीति की जीत कहते हैं, लेकिन 65% अमेरिकी इसे ट्रंप की नाकामी मानते हैं। रूबिन ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और उसे आतंकवाद प्रायोजक घोषित करने की मांग की। पुतिन का ये दौरा सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रहा। दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक कार्यक्रम बनाया। व्यापार अब $60 अरब के ऊपर पहुंच चुका है। टारगेट है $100 अरब का। रूस भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में मदद करेगा। छोटे रिएक्टर्स बनेंगे, जहाज निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि और अंतरिक्ष में पार्टनरशिप बढ़ेगी। रूस में नए कॉन्सुलेट खुलेंगे ताकि लोग बाग आसानी से मिल सके। राष्ट्रीय मुद्राओं से व्यापार बढ़ेगा, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। वहीं यूक्रेन युद्ध पर भारत के पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। पुतिन ने चेतावनी दी कि डोनबास में यूक्रेन पीछे न हटा तो रूस उसे फौजी ताकत की बल पर ले लेगा। अमेरिका से शांति योजना पर रूस के जवाब का भी इंतजार है, लेकिन मुख्य संदेश ट्रंप के लिए ही था और वो ये था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता चुनेगा। रूबिन जैसे जानकार कहते हैं कि ट्रंप का दबाव उल्टा भारत और रूस को करीब ला रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। भारत अमेरिका से तेल गैस खरीद बढ़ा रहा है, व्यापार घाटा कम करने की बात हो रही है, लेकिन रूस से मिलिट्री हार्डवेयर और ऊर्जा का भरोसा बन रहा है। ये एक त्रिकोणीय रिश्ता है जो काफी जटिल है। इसमें दोस्ती है, दबाव है और भारत की ओर से संतुलन बिठाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।